उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, उनको बताया गया कि सर जी, आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है, वो मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है, इसेंशियल चीज़ें, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई। मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर, आपको पता है, कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर, जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी, हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं, वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप, वो लफ्ज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है, वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा, जी मूसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द गिर्द, जारी बात है, एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये उनको जाल नहीं लगाना चाहिए। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, उनको बताया गया कि सर जी, आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है, वो तो वहाँ से आती है। और उनका वो मुझे, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ टोल्ड बाय समवन हू इज़ इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माय सेल्फ। तो उस वक़्त रज़ाक दाऊद साहब हुआ करते थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जनाब, वो इमरान खान के पास चले गए। उन्होंने कहा, सर ये गलती हो गई है। क्या गलती है? उन्होंने कहा, सर रेबीज़ की मेडिसिन वहाँ से आती है, उसकी वजह ये है, वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा, जी व्हाई? उसने कहा, सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो सांप हैं, और भारत के कुत्ते और भारत के सांप जो है ना, ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं। मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और सांप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम फ्रॉम चाइना, बिकॉज वही सांप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबीज की मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया, और इंडिया वाज ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने कहा। तो एवरी बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? पैसा। उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा दिखाओ, वो आपको हर चीज़ भेज देगा। तो आप उसे कहोगे कि साउथ पोल के फलाने जगह भेज दो, वो उधर भी भेज देगा, खर्चा पे कर दो, उसको क्या होता है? अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीजें। ठीक है जी, आप 2024-25 तक वो चीजें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई
ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मौले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब जो एक होता है। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही हैं ना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीजें नॉर्मल चीजें हैं। और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े खराब हो गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि देयर इज ए हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड, इन मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप के आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए, ज़्यादा एक अनईजी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ। और वो उस वक्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की, यू कांट टॉक about the foreign ministers or the prime ministers in this language. The prime minister is a prime minister. मतलब in all protocols, legality, मतलब you have to respect him, whoever he is, whatever he does. आपको उनको एक एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्जी नहीं मुंह उठा के बुला सकते। किसी हमारी भारत से लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन है तो मैं उसको जैसे मर्जी बुला लूं। नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। इस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का तो 10 लड़ाइयां उससे साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम अ ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल टू प्रेसिडेंट बाइडेन, टू एवरीवन, टू मैडम शेख हसीना वाजेद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। आप उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं, यू कैन टॉक ऑन इश्यूज जहाँ पे मसले हैं, आप ये कह सकते हैं हाँ जी भाईजान साडा तो है मसला, on and you can talk on topics, but you cannot belittle someone because you have so and so political thought। मतलब I didn't like it, I don't like this। so मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो पॉलिटिकल क्लास होती है, ऑलवेज नेम देम विद रिस्पेक्ट, उनको इज्जत से बुलाया कर। सो उस वक्त आपको पता ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब लक्षद्वीप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और एक वो चाहते थे बेसिकली, देखिए मोदी साहब का जो स्टाइल है ना काम करने का, वो बड़ा डिफरेंट है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बनने ₹1 डोनेशन दे दो, देन ही ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ डोनेशन। हालांकि भारत के सिस्टम के अंदर बाहर से डोनेशन लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कानून साजियां भी अंदर ही अंदर करवा ली मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, और पैसे आना शुरू हो गए, और बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा जरूर है कि अंदर से लोगों से लें, बाहर के लोगों से लें। ठीक है जी। अब ये लक्षद्वीप में यही था, गए 4 तस्वीरें खिंचवाई, ये हुआ, मालदीव वाले डरना शुरू हो गए। मालदीव वाले डरना इसलिए शुरू हो गए, द रीजन बिहाइंड वॉज कि उनको पता था कि इसके लॉजिक क्या है। ठीक है जी। एंड देन इट वाज अ मड स्लिंगिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, मानना पड़ेगा। पहले मालदीव्स ने वो शुरू की, देन इंडिया ने, फिर जो जारी बात है उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते रहे। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिलो द बेल्ट लफ्ज इस्तेमाल ना करते तो जारी बात है इंडियंस ने भी उस तरह नहीं बोलना था। लेकिन इंडियंस को ये चीज़ तो बड़ी चुभती थी ना कि मालदीव जो है वो चाइना के क्यों पास चला गया। मतलब so every president in Malay who's coming, he will visit Delhi first. बट मोइजू साहब कहाँ जा रहे हैं? इस्तांबुल, अनकरा। ठीक है जी। उसके बाद वो चाइना चले गए। तो अब उसकी क्या है, मालदीव्स में भी a very small country, but its relevance has increased many folds because of India, because it's just इंडिया के कदमों के वो जहाँ पे इंडिया खत्म होता है वहां पे सारी बात है ये है। सो द पॉइंट हियर इज कि मालदीव्स इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, मे बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट नॉट फॉर पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि मालदीव्स की के ऊपर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो मालदीव्स के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चीन के लिए कर रहे हैं, सॉरी इंडिया के लिए कर रहे हैं। सो ये मालदीव्स की जो वो पोजीशन है, अब ये कहा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप है, ये इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाहते थे।
और फिर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले